लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें कारक के 3 भेदों के बारे में बताया गया था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे चौथे, 5वें, 6वें और 7वें कारक के भेद के बारे में। तो चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है और संप्रदान का या संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है के लिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका सूत्र बन जाता है कर्मणा यमभिप्रायति स संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रायति स संप्रदानम, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे अब यहां पर हम लोग चिन्हों को देख लें। पहचान किन चिन्हों से करेंगे? उस शब्द के अंत में आय होगा या भ्य होगा या ये होगा, तो वह शब्द संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे श्री गणेशाय नमः, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कहा जा रहा है कि श्री गणेश के लिए नमस्कार। गणेश के लिए अर्थात जो क्रिया हो रही है श्री गणेश के लिए हो रही है, श्री गणेश जी के लिए हो रही है। और यहाँ सूत्र के अनुसार, पहचान के अनुसार यहाँ वो देख रहे हैं कि गणेश शब्द के जो गणेशाय शब्द है इसके अंत में आय आया हुआ है, इसलिए इसमें क्या है? संप्रदान कारक है। अब इसके बाद अगला उदाहरण देखा जाए। सह हरे क्रुध्यति, वह हरि के लिए क्रोधित होता है या हरि से क्रोधित होता है। तो यहाँ क्रोधित होने का जो कार्य है वह हरि के लिए हो रहा है और यहाँ वो देख रहे हैं कि ये शब्द आया हुआ है इस पहचान के अनुसार, इसलिए हरे में क्या है? संप्रदान कारक है। अगला उदाहरण प्रजाभ्यः स्वास्थ्य, अर्थात प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो या प्रजा के लिए कल्याण हो। क्या उच्चारण में के लिए शब्द आ रहा है और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है और पहचान के अनुसार यहाँ पर भ्य शब्द आया हुआ है, इसलिए प्रजाभ्य शब्द में क्या है? संप्रदान कारक है। अब इसके बाद 5वां अपादान कारक, इसमें पंचमी विभक्ति होती है और अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है इसका भी से होता है, करण कारक का भी से होता है, लेकिन करण कारक में साथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, उसमें अलगाव प्रदर्शित होगा, साथ नहीं अलगाव प्रदर्शित होगा। इसका परिभाषा के लिए सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात इसका अर्थ हो जाता है जिससे अलगाव प्रकट हो उसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है। जिससे अलगाव प्रकट हो उसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है। पहचान चिन्ह क्या है? आधा त और ओ शब्द है, ओ है। यह शब्द क्या हुआ? यह चिन्ह क्या होंगे? उस शब्द के अंत में आएंगे। जैसे पहला उदाहरण है वृक्षात् पर्णानि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं और इस परिभाषा के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अलगाव प्रदर्शित हो रहा है और किससे अलगाव हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है और चिन्ह के अनुसार इसके अंत में आधा त है, इसलिए वृक्षात् शब्द में क्या है? अपादान कारक है। ठीक, अगला उदाहरण अहम गुरो
व्याकरणम पठामि, मैं गुरु से व्याकरण पढ़ता हूँ, गुरु से व्याकरण पढ़ता हूँ। यहाँ अलगाव जो व्याकरण है इसका अलगाव किससे हो रहा है? गुरु से हो रहा है। और चिन्हानुसार यहाँ हम देख रहे हैं वो की मात्रा और विसर्ग है, इसलिए गुरु शब्द में क्या है? अपादान कारक है। अब छठवा आता है संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है और संबंध कारक का जो चिन्ह विभक्ति चिन्ह होता है वह का, के, की, रा, रे, री होती है। इसका जो परिभाषा सूत्र है वह है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे अर्थात षष्ठी विभक्ति ही शेष बच जाती है। इसके पहले जितनी विभक्तियां हैं उनको छोड़ करके इसमें षष्ठी विभक्ति ही शेष बच जाती है, अर्थात इसका अर्थ होता है षष्ठी विभक्ति में संबंध बताया जाता है। तो इसके अनुसार हम लोग परिभाषा बता देंगे, कह देंगे जिससे संबंध बताया जाता है, जिससे संबंध बताया जाता है या जहां संबंध का भाव प्रकट होता है उस शब्द में क्या होता है? संबंध कारक होता है। जैसे इसका पहचान स्य, जिस शब्द के अंत में स्य होगा या जिसके उच्चारण के उपरांत का, के, की का उच्चारण होगा तो उनसे पहले वाला शब्द क्या होगा? वह होगा संबंध कारक। जैसे दशरथस्य पुत्रः, दशरथ के पुत्र। तो यहां हम लोग देख रहे हैं यहां संबंध प्रकट हो रहा है किससे? दशरथ से। और चिन्ह अनुसार पहचान के अनुसार दशरथ के अंत में स्य शब्द है, इसलिए दशरथस्य शब्द में क्या है? संबंध कारक है। अब इसके बाद सातवां आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह में और पर होता है। परिभाषा सूत्र बन जाता है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, आधार अर्थात क्रिया, इसमें हम लोग बता देंगे जो अधिकरण कारक होता है इसमें क्रिया के संपन्न होने के स्थान के बारे में बताया जाता है। जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध होता है उस शब्द में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है, अर्थात जो स्थान को प्रकट करता है। जैसे इसके लिए पहचान चिन्ह हो जाता है सु, अंत में सु आएगा, ए आएगा, याम शब्द आएगा। जैसे उदाहरण पहला, नदीश गंगा श्रेष्ठ। नदीश गंगा श्रेष्ठ, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदियों में अर्थात यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तुलना भी किया जा रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जहां तुलना भी किया जाए या स्थान बताया जाए उसमें क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं चिन्ह के अनुसार, पहचान के अनुसार यहाँ नदीसु अर्थात इसके अंत में क्या है? सु शब्द है, इसलिए नदीसु में क्या है? अधिकरण कारक है। और इसका हिंदी उच्चारण करने पर नदी के बाद में का उच्चारण हो रहा है, इसलिए नदी में क्या है? अधिकरण कारक। अब इसके बाद आता है अगला उदाहरण, मुनि वने वसति। मुनि जंगल में निवास करते हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं यहां भी स्थान बताया जा रहा है और पहचान के अनुसार जो वने शब्द है इसमें एक ही मात्रा आई हुई है, इसलिए वने शब्द में क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक उसी तरह से अगला उदाहरण, सह स्थल्याम तंडुलान पचत। सह स्थल्याम तंडुलान पचत। तो यहां हम देख रहे हैं वह पतीली में चावल पकाती है, पकाता है, क्योंकि यहां पर सह है। सह यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसमें हम लोग क्या कर देंगे? वह पतीली में चावल पकाता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं
पतीली में, अर्थात यहाँ पर स्थलयाम, यह क्या है, चावल पकाने का काम कहाँ हो रहा है, पतीली में, अर्थात स्थलयाम। और यहाँ हम लोग पहचान के अनुसार देख रहे हैं कि याम शब्द आया हुआ है, इसलिए यह जो स्थलयाम शब्द है इसमें क्या है, अधिकरण कारक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद इसमें कारक और विभक्ति तो समाप्त हो गया, लेकिन कारक और विभक्ति के लिए एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें केवल एक लाइन में वाक्य को लिखा जाएगा और किसमें कौन सा विभक्ति है, इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। और उसको यदि आप लोग समझ लेंगे तो ये पूरी विभक्ति अपने आप याद हो जाएगी। तो अगला वीडियो में हम लोग भाग 3 देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।